अर्जुन पहली बार पापा बना था, लेकिन उसे तो यह भी नहीं पता था कि बच्चे को माँ दूध पिलाती है। उसने सीधा पत्नी को एक बोतल थमा दी। पत्नी बोली, नहीं मेरे पास है। अर्जुन हैरान, तुम्हारे पास? पत्नी ने पीछे मुड़कर बच्चे को दूध पिलाने की तैयारी की, लेकिन देखा कि अर्जुन वहीं खड़ा देख रहा है। शर्माते हुए उसने कहा, पहले आप मुंह फेर लीजिए। अर्जुन ने पूछा, क्या बच्चे को हर रात खाना पड़ता है? हालांकि अब दोनों का एक बच्चा था, लेकिन रिश्ता अभी भी उतना गहरा नहीं था। कुछ महीने पहले कॉलेज की छात्रा नंदिनी पार्ट टाइम काम करने गई थी। रोज 200 रुपए मेहनत आना। वह अस्पताल के बाहर मरीज के परिजनों के साथ विरोध में खड़ी थी। टीम में सबसे छोटी होने के नाते उसे आगे बढ़कर बोलना चाहिए था। उसने देखा कि अस्पताल का डीन कार से उतर रहा है तो बिना सोचे अंडा उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन तभी बाकी लोग दूसरी तरफ भागे। दरअसल उनका निशाना तो स्कूटर से आए डॉक्टर थे। अब ये काफी अजीब हो गया। डीन बिना वजह गंदा हो गया। नंदिनी ने जल्दी से माफी मांगी। डीन ने गुस्से में कहा, बहुत पहुंच लिया क्या? नंदिनी, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। नंदिनी इतनी मेहनत इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसकी दादी का अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन लालची चाचा चाची चाहते थे कि दादी को डिस्चार्ज कर दिया जाए। उनका कहना था कि पैसे बचाकर कहीं और काम में लगाया जाए। नंदिनी जानती थी कि ये दोनों अच्छे नहीं है। वार्ड में खूब झगड़ा हुआ। तभी वहाँ से डीन गुजरा, वही जिसे नंदिनी ने अंडा मारा था। उसने सोचा, ये लड़की तो बहुत डेडिकेटेड लगती है। चाचा बोले, ये हमारा पारिवारिक मामला है। डीन ने कहा, अभी तो नीचे तमाशा कर रही थी, अब ऊपर लड़ाई कर रही हो, धोखेबाज। फिर बोला, चलो कॉलेज में मीटिंग का टाइम हो गया। दादी के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए नंदिनी ने तय किया कि वह कॉलेज से फीस रिफंड के लिए आवेदन करेगी। यह बात अर्जुन डीन ने सुन ली। उसे नंदिनी के बारे में पहले का गलतफहमी याद आया और लगा कि शायद वह गलत सोच रहा था। जब प्रिंसिपल ने रिफंड मना किया तो अर्जुन ने उसकी सिफारिश की। असल में अर्जुन सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि शहर के सबसे अमीर परिवार का पोता भी था। प्रिंसिपल ने कहा, पहली बार देख रहा हूँ कि तुम किसी के लिए सिफारिश कर रहे हो, और आदेश दिया उसकी फीस वापस कर दो और उसे स्कॉलरशिप भी दे दो। नंदिनी, धन्यवाद प्रिंसिपल सर। धन्यवाद अर्जुन सर। लेक्चर खत्म होने के बाद कई लड़कियां अर्जुन का कांटेक्ट लेना चाहती थी। किसी ने तो उनके कमरे में अजीब सा सुगंधित धूपदान भी रख दिया। नंदिनी की सहकर्मी ने गलती से उसे अंदर बुला लिया, जिससे अर्जुन को लगा कि धूपदान नंदिनी ने रखा है। कुछ पल की नजदीकी के बाद अर्जुन ने तुरंत उसे अनजान मान लिया और एक ब्लैक कार्ड उसकी तरफ फेंक दिया। उसे लगा कि नंदिनी उसकी माँ ने जानबूझकर भेजी है ताकि वह उनके बच्चे की माँ बन जाए। अर्जुन, मैं ऐसे लालची धोखेबाज के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता। नंदिनी, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। अर्जुन, 3 करोड़। नंदिनी, मैं सच कह रही हूँ। अर्जुन, 1 करोड़। दादी के इलाज के लिए मजबूर होकर नंदिनी ने पैसे ले लिए और इस तरह उसकी छवि एक लालची लड़की की बन गई। 8 महीने बाद नंदिनी ने अर्जुन के बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे का चेकअप करवाने गई तो डॉक्टर वहीं अर्जुन निकला। चेकअप के दौरान पता चला कि बच्चे को जन्म से ही दिल की बीमारी है। अर्जुन ने तुरंत पूछा, क्या पिता को पता है? नंदिनी ने हिम्मत करके पूछा, अर्जुन सर, क्या आपको बच्चे पसंद है? अर्जुन समझ गया और बोला, ये बच्चा मेरा नहीं है। वह बोला, उस रात तुमने दवा ली थी। स्पेशल पिल का 12 घंटे में असर 96.9% होता है। अगर मेरा स्पर्म उस 0.1% में भी आ गया तो बच्चा इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। नंदिनी, आप हद पार कर रहे हैं। उसने कहा कि बच्चे का पिता कोई और है जो अर्जुन से कई गुना अच्छा है। अर्जुन ने ताना मारा, अगर वह इतना अच्छा है तो तुम्हें मेरी कार्ड से खर्च क्यों करना पड़ा? असल में नंदिनी ने सिर्फ एक बार कार्ड से दादी का अस्पताल का बिल भरा था, लेकिन उसने सफाई नहीं दी। उसने कहा, मैं ये पैसे लौटा दूंगी। घर लौटने पर ब्लैक कार्ड गायब मिला। जल्द ही उसने देखा कि चाचा चाची महंगे सामान लेकर आए और कार खरीदने की बात कर रहे हैं। कार्ड उनके पास था। दादी ने कहा, ये नंदिनी के मेहनत के पैसे हैं, लौटा दो। लेकिन चाचा ने कहा, इसमें करोड़ों हैं, ये इसके हो ही नहीं सकते। जब दादी को पता चला कि बच्चे के पिता का कोई पता नहीं और नंदिनी को भी नहीं मालूम तो उन्हें सदमा लगा।